नमस्कार जी। तो आज से अगले कुछ हफ्तों के भीतर भीतर हम 5 वीडियो की एक प्लेलिस्ट आपके सामने रखने वाले हैं। जैसा हमने इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर कमिट किया था, अगर इन दोनों पब्लिक प्लेटफॉर्म से आप मेरे साथ नहीं कनेक्ट हैं, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ जाकर चेकआउट कर लीजिए। तो इन 5 जो वीडियोस हैं, इसमें मैं अपने कई वर्षों के अनुभव के आधार पर जो कॉमनली इंडिकेटर में प्रयोग में खुद अपनी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के लिए जिन इंडिकेटर का मैं उपयोग करता हूं, जैसे RSI है, वॉल्यूम प्रोफाइल है, MACD है, वीवेब वगैरह, इनमें से सिलेक्टिव कुछ 5 इंडिकेटर जिनको एक बिगिनर भी इस्तेमाल करता है, मैच्योर प्रो लेवल के ट्रेडर इन्वेस्टर भी इस्तेमाल करते हैं कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए, मल्टी लेवल पर अपने आप को कंफर्म करने के लिए। अदरवाइज तो अच्छे स्टॉक में एंट्री सिंपल प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को देखकर ही हो जाती है। लेकिन इन 5 इंडिकेटर की सेटिंग को अगर थोड़ा सा ट्विक कर दिया जाए, सेटिंग को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, तो आप बहुतायत में जो इन इंडिकेटर का जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे कुछ एक एक्स्ट्रा एज आप एक परिवर्तन महसूस करते हैं, चार्ट पर होता हुआ वो आपको देखने को मिलता है। क्योंकि यार दुनिया जब सेम सेटिंग के साथ उन इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रही है, तो ऑपरेटर को भी तो वहां पर लिक्विडिटी ग्रैब करने का पूरा प्रॉपर विकल्प मिल रहा है। विद एग्जाम्पल मैंने इस स्ट्रेटजी को पूरा समझाने की कोशिश करी है। इस वीडियो को देखिए, पसंद आए तो प्लीज़ इसको सराहिए, अपने फीडबैक को कमेंट में दर्ज करवाइए, हमारे साथ टेलीग्राम पर कनेक्ट हो जाइए, सो दैट जब भी इस प्रकार की कोई वीडियो मिलेंगे तो वहां पर तो आपको सूचना मिल ही जाएगी। साथ में यूट्यूब पर भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के उपरांत वो बेल आइकन अवश्य हिट कर दीजिए, जिससे अगला वीडियो करें तो उसका भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिलहाल इस वीडियो को एंजॉय करिए, बताइए ये RSI हैक स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी। चलिए ये तरीके को ज़रा विस्तार में समझने की कोशिश करते हैं। तो RSI के जिस हैक के विषय में आज हम बात करने वाले हैं, ये ना सिर्फ ETF के लिए अच्छा है, स्टॉक के लिए अच्छा है, बल्कि अगर आप कमोडिटी ट्रेड करते हैं और सिंपल प्राइस एक्शन पर कमोडिटी ट्रैक करिए, हमारे एलिट लर्निंग के सदस्यों को तो मैं यही अनुदेश देता हूं कि सिंपल प्राइस एक्शन पर कमोडिटी को ट्रैक करना चाहिए, अच्छा पैसा बना रहे हैं, तो वहां पर भी RSI हैक काम करता है। अच्छा, जब ये पूरी वीडियो की पूरी जो लिस्ट तैयार हो जाएगी, जब 5 वीडियो आ जाएंगे, तब जाकर फिर एक स्ट्रैटेजी बनेगी। तो मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं, एक स्ट्रैटेजी होती है, जो मैं यहां पर लिख लेता हूं स्ट्रैटेजी। तो कोई भी एक स्ट्रैटेजी जो रहती है वो अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। जैसे मैं अगर प्राइस एक्शन के बेस पर या कहीं पर अगर अपने लिए कोई एंट्री एग्जिट प्लान करता हूं, तो उसमें एक EMA होता है। आप हमारे यूट्यूब चैनल के नियमित व्यूअर हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कौन सा EMA बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ करता हूं। देन फिर RSI का उपयोग मैं कभी कभी करता हूं, वॉल्यूम प्रोफाइल अनदर थिंग जिसको मैं ट्रैक करता हूं, और 2 और ऐसे इंडिकेटर है जिसकी आने वाले टाइम पे बात करेंगे जिनका मैं उपयोग करता हूं। तो ये चारों पांचों चीज़ों को अलाइन करके फिर एक स्ट्रेटजी बनती है। अब हम ये जो वीडियो कर रहे हैं, हम यहां पर ये RSI की केवल बात कर रहे हैं। तो अगर स्टैंड अलोन हम एक केवल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो आप इससे दिग्भ्रमित मत होना कि ये जो हैक है ये 80%, 90%, 100% की एक्यूरेसी दिखाएगा तो ही मैं इसको सही मानूं। क्योंकि ये 5 वीडियो जो आने वाले हैं, इसके बाद जो 4 वीडियो और आने वाले हैं, इसके बाद जाकर वो स्ट्रेटजी बनेगी, और उस स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट आप करना कि उसमें क्या एक्यूरेसी आ रही है। तो स्टैंड अलोन बेसिस पर ये जो सिंपल RSI का कंपोनेंट है और जिस हैक की मैं बात कर रहा हूं, वो अपने आप में फिर भी 70-80% की एक्यूरेसी देता है, जितना मैंने बैक टेस्ट किया, जितना मैं उपयोग कर रहा हूं। तो इस कॉन्सेप्ट से समझना, जब 4 वीडियो और हो जाएंगे तो फिर जाकर वो एक स्टडी तैयार हो जाएगी, और फिर आप उसको बताना कि उसकी एक्यूरेसी आपको कितनी समझ में आ रही है। तो हम RSI की बात करने वाले हैं। अब RSI की देखिए, सबसे पहले अगर हम कॉमन थिंग की बात करें तो सबको पता है कि RSI जो रहता है वो एक प्रकार के मोमेंटम को ट्रैक करने के लिए, उसको ट्रैक करने के लिए होता है। और RSI जनरली क्या होता है, 0 से लेके 100 की रेंज में ट्रैवल करता है, सबको पता है। और मार्केट में कमोवेश जब वेल्स बिल्डर साहब ने ये जब RSI का कॉन्सेप्ट रखा था दुनिया के सामने, तो फिर उस समय ये कॉन्सेप्ट था कि भैया 70 के ऊपर की अगर RSI हो जाए तो आप ये बोलोगे कि भैया ओवरबॉट की स्थिति मेरे को दिख रही है, और 30 के नीचे अगर वो स्क्रिप्ट में RSI आ जाए तो आप बोलोगे कि ओवरसोल्ड की स्थिति दिख रही है। समय बदला, लोग होशियार हुए, जागरूक हुए, और उन्होंने पैरामीटर बदल दिए। अब आज के टाइम पर जो लोग हैं वो 85 तक के पैरामीटर को लेकर जाते हैं कि हम 85 के ऊपर जाएगा तो बोलेंगे ओवरबॉट है, और 25 के नीचे जाएगा तो हम बोलेंगे ओवरसोल्ड है। ये कॉमन चीज़ है जो मार्केट में प्रैक्टिस की जा रही है, इतना सबको पता है। आप जाकर जो कन्वेंशनल जो दूसरे यूट्यूब पर वीडियोस भरे पड़े हैं उसमें भी जाकर एक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि RSI के ये सब कॉन्सेप्ट होते हैं। फिर आपने जाकर किसी के कोर्स को ज्वाइन किया, वो कोर्स को ज्वाइन करने के बाद वो RSI के संदर्भ में जो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे सकते हैं, उसमें कॉन्सेप्ट होता है RSI डाइवर्जेंस। मैं कॉमन बात कर रहा हूं, इंक्लूडिंग वो जो महंगे कोर्स बिकते हैं उनको भी इंक्लूड कर रहा हूं, सो दैट आपके अवेयरनेस में चीजें आ जाएं। और फिर जिस हैक की मैं बात कर रहा हूं, या जो ओरिजिनली रूटेड हैं विल्स बिल्डर साहब के कॉन्सेप्ट से, जिन्होंने RSI खुद बनाई थी, वो कॉन्सेप्ट को हम एज इट इज जरा उसको ट्वीक कर इस्तेमाल करेंगे। आप देखना एक्यूरेसी क्या है। तो आपने कुछ एक्स्ट्रा स्मार्ट लोगों को ज्वाइन किया तो RSI डाइवर्जेंस के विषय में बताया जाता है। RSI डाइवर्जेंस में भी बहुत सारे प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं। एक होती है आपकी
जहां पर हमको बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा, एक कहीं पर बीरिश डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा, एक आरएसआई आपका फ्लैट चला गया और प्राइस में जो मूवमेंट आ रहा है विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम हम देखने की कोशिश करेंगे कि वहां से पर्सपेक्टिव क्या बन सकता है। तो ये आरएसआई की कॉमन चीजें हैं जो इतनी मार्केट में प्रैक्टिस होती हैं। लेकिन अब मैं आपको लेकर चलता हूं, यहां पर आना, आप जरा देखने की कोशिश करना। ये यहां पर एक पीडीएफ है, ये फ्री पीडीएफ है। आप गूगल पर टाइप करोगे ना कि विल्स विल्डर साहब का आरएसआई बुक, इतना भी आप गूगल कर लोगे तो स्क्रिप्ट पे आपको पहुंचा देगा। यहां पर आप फ्री में पीडीएफ वीडीएफ पढ़ सकते हो, कुछ ट्रायल वगैरह भी देते हैं। मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। ये पीडीएफ साइट मुझे इस प्रकार के टूल पर पढ़ने के लिए मिल जाती है, ऐप पर, वेबसाइट पर पढ़ने के लिए मिल जाती हूं। तो अब मैं उस पड़ाव पर हूं अपनी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की जर्नी पर, जहां पर मैं अपने रिसोर्सेस रखकर आपको भी वो अवेयरनेस देना चाहता हूं। तो यहां पर जब आप ये बुक आप पूरी फॉलो करोगे, इस बुक को मैंने फॉलो किया और इस प्रकार की समय समय पे मैं आपको 5 बुक और रिकमेंड करूंगा, तो यहां पर आप पूरे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। और ट्रेडिंग और इस कॉन्सेप्ट में आपको ये जो जे वेल्स विल्डर साहब हैं, ये जिन्होंने ओरिजिनली ये बुक लिखी थी, ये कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, इन्होंने पूरा पैराबोलिक फॉर्मेशन और एसएआर के साथ ये पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करी है। तो ये एक्चुअली आरएसआई पे सिंपल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल नहीं करते थे। मतलब मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझना, चीज़ों को समझने की कोशिश करना कि जनरली जब आप अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर जब आप आरएसआई लगाते हो तो वहां पर आरएसआई पर जो स्मूथनिंग फैक्टर इस्तेमाल होता है, आरएसआई पर जो स्मूथनिंग फैक्टर इस्तेमाल होता है, वहां पर वो सिंपल मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करता है। अब इस सिंपल मूविंग एवरेज आपके पिछले एन नंबर ऑफ पीरियड, लेट से मैं यहां पर बोलता हूं कि मुझे 14 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज चाहिए, तो पिछले 14 दिनों में जो भी भाव रहा होगा, अभी किसी प्राइस, आज का भाव 100 रुपये है, उसके पहले 95 रुपीज़ था, उसके पहले भाव 85 था, उसके पहले भाव 98 था, तो ये पिछले 14 दिनों के भाव को ऐड करके डिवाइड बाय 14 कर देगा। इससे आपका ये जो एसएम है ये निकलेगा। तो सिंपल मूविंग एवरेज में आपका जो वेटेज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और वहां से आपको वो स्मूथनिंग फैक्टर काम कर रहा है। अब जब मार्केट में 100 में से 99 लोग वो सिंपल मूविंग एवरेज के बेस पे आरएसआई का इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि नॉइस ज्यादा आएगी, क्योंकि ऑपरेटर भी कोई ऐसे में आरएसआई को देखकर पैसा नहीं डाल रहा है, वो तो लिक्विडिटी देखकर पैसा डाल रहा है। भाई कोई स्टॉक है, वो स्टॉक इस तरीके से चल रहा है, आपने स्टॉक को ब्रेकआउट पर ट्रेड करना चाहा, ब्रेकआउट पर कंपनी के रिजल्ट भी अच्छे हैं, लेकिन वो ब्रेकआउट पर रिजल्ट चूंकि अच्छे हैं, दुनिया को ये बात पता है, तो ऑपरेटर क्या करेगा, ऑपरेटर को अपना माल अगर बेचना है तो इस दिन उसको उस स्टॉक को खरीदने वाले लोग ज्यादा मिल रहे हैं। एग्जाम्पल लेकर बात करता हूं, आप लेटेस्ट एग्जाम्पल में वारी एनर्जीज को देखना, प्रीवी को देखना। जब इनके क्वार्टर के नंबर आए थे, ये स्टॉक अपने ब्रेकआउट के वर्ज पर बैठे हुए थे, रिजल्ट अच्छा आता है, पूरा रिटेलर कूद पड़ता है कि अभी तो रिटर्न, अभी रिजल्ट अच्छे हैं, रिजल्ट अच्छे हैं, सबको खरीदना है, सबको खरीदना है, और स्टॉक वहीं से गिरता है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर को इस दिन लिक्विडिटी ज्यादा मिली। तो यहां पर अगर आप आरएसआई भी ट्रैक करने जाओगे तो वो आरएसआई वही आपका ओवरबॉट ना थी, ना तो ओवरबॉट थी, ना ओवरसोल्ड थी, मीडियम रेंज पर दिख रही थी, प्राइस में आपको ब्रेकआउट दिख रहा था, वॉल्यूम अच्छा दिख रहा था, और रिटेलर यहीं कहीं पर जाकर ट्रैप हो गया। लेकिन इस सिंपल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल ना करके अगर हम रिकर्सिव मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करेंगे, जो वेल्स विल्डर साहब ने, जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है और जिनके कॉन्सेप्ट से इंस्पायर होकर हमने इस हैक को थोड़ा सा ट्विक किया है, उन्होंने वहां पर 14 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज को रखा है आरएसआई की प्लॉटिंग के लिए, और वहां पर जो स्मूथनिंग फैक्टर है उसको रिकर्सिव मूविंग एवरेज रखा है, आरएमए रखा है। तो इसी को इस्तेमाल करते हैं और जो डिप्लॉयमेंट, जो टाइम पीरियड, उसको अपने हिसाब से थोड़ा चेंज करेंगे जिससे नॉइस कम मिले। भले वो जो पॉपअप है वो आपको कम मिले, ज्यादा मिले, वो फ्रीक्वेंसी चेक कर लेंगे, लेकिन नॉइस कम मिलना चाहिए। तो चलिए मैं जल्दी से लेकर चलता हूं आपको, मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं अभी। होप आपको लैपटॉप का ये स्क्रीन अभी मेरा, हाँ बिल्कुल एकदम विजिबल हो रहा होगा। अब मैं यहां पर आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जरा इसको समझना और अच्छे से समझना। मैं फ्री ट्रेडिंग व्यू टर्मिनल का इस्तेमाल कर रहा हूं। जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ भी पेड खरीदने की इस समय आवश्यकता नहीं है। फ्री प्लान में आप 2 इंडिकेटर लगा सकते हो। ये पहला इंडिकेटर तो मैंने जो लगाया है वो 9 पीरियड का ईएमए है। दूसरा इंडिकेटर मैंने आरएसआई लगाया, सिंपल आरएसआई। आप यहां पर इंडिकेटर पर जाओगे, इंडिकेटर पर जाकर आप आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ को सर्च करोगे, वो आप लगा लोगे। सिंपल 2 इंडिकेटर से आपका काम हो जाएगा। अब इस आरएसआई की सेटिंग को मैं जरा ओपन करता हूं, ठीक है। जब आरएसआई की सेटिंग को मैं ओपन करता हूं तो जो बाय डिफॉल्ट आपको आरएसआई की सेटिंग देखने को मिलेगी वो ऐसे देखने को मिलेगी। ये देखो, आरएसआई लेंथ 14 है, सोर्स क्लोज करके रखा है, टाइप बिल्कुल सिंपल मूविंग एवरेज का है जो बना बनाया आता है। हार्डली लोग इसमें कुछ परिवर्तन करते हैं, चेंज करते हैं। और स्टाइल सेगमेंट में आप आओगे तो स्टाइल सेगमेंट में आपको आरएसआई का जो अपर बैंड है 70 दिख रहा है, मिडिल बैंड 50 दिख रहा है, लोअर बैंड 30 दिख रहा है। अब थोड़ा सा मॉडर्न हम करेक्शन करते हैं तो हम आरएसआई का जो अपर बैंड है इसको कर लेते हैं 85 और आरएसआई का लोअर बैंड जो है इसको कर देते हैं 25। ये तो वही तरीका हुआ जिससे यूट्यूब भरा पड़ा है।
अब कमाल यहां पर होना चालू होता है, इनपुट सेक्शन पर आइए, मैं आरएसआई की लेंथ को 14 ना करके 7 कर देता हूं। अब आरएसआई को 7 क्यों किया, 14 क्यों किया, 21 कब करेंगे, ये समझना है लॉजिक, तो लास्ट वीडियो जाकर चेकआउट करो, वहां पर मैंने ये कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत आसानी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि कितने टाइम पीरियड के ऑब्जर्वेशन के लिए हम कौन सा आरएसआई इस्तेमाल करते हैं। अपने आप में एक गुण साइकोलॉजी है, वो लास्ट वीडियो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो आरएसआई लेंथ को मैं कर देता हूं 7 एंड नाउ अभी मैं टाइप यहां पर जो एसएमए है, इस एसएमए को मैं करता हूं एसएसएमए, मतलब कि वही अपना रिकर्सिव मूविंग एवरेज, जो कि विल्स वाइल्डर साहब ने अपनी बुक में भी मेंशन किया है। अब एक छोटा सा हैक लगाकर जब मैं आरएमए कर लेता हूं और ये इसको यहां पर ओपन कर देता हूं, ओके कर देता हूं, और ये आपको इसका जो मीडियन लाइन है ये और अच्छे से समझ में आए, तो मैं क्या करता हूं, एक बार फिर से सेटिंग पर चलता हूं, स्टाइल सेगमेंट पर आता हूं, और ये आरएसआई बेस्ड जो मूविंग एवरेज है, मतलब जो मीडियन आरएसआई है, इसके कलर को कोई कलर दे देता हूं। लेट से मैं यहां पर उसको थोड़ा सा ग्रीनिश कलर दे देता हूं, ठीक है, और एक लाइन अपनी ब्लू की लाइन जो है वो पड़ी हुई है। तो इतना करके मैं इसको ओके करता हूं। अब मैं आपसे जो कहने की कोशिश कर रहा हूं, जरा उसको समझने की कोशिश कर रहा हूं, और यहां पर एग्जांपल के लिए मैंने निफ्टी को डिप्लॉय कर रखा है और थोड़ा पुराने पर चल पड़ते हैं, और लगातार फिर 1-2 महीने का हम यहां पर लगातार बैक टेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको सेलेक्टिव डेट चुन चुन के जहां पर वो रिजल्ट अच्छे दिखे वहीं पर वो आपको बताने की कोशिश करी। और फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये स्ट्रेटजी नहीं है, ये स्ट्रेटजी जिन कंपोनेंट से मिलकर बनती है उनमें से वन ऑफ द एक 5वें में से एक कंपोनेंट है। इसकी एक्यूरेसी चेक करना, अगर स्टैंड अलोन बेसिस पे इसकी एक्यूरेसी अच्छी है तो 4 वीडियो जो अच्छे आ रहे हैं उनको मिलाकर फिर एक स्ट्रेटजी 6वें वीडियो में बना लेंगे, अगर आपके प्रॉपर रिस्पॉन्सेज आते रहे तो ना। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपकी ये जो आरएसआई की लाइन है, ये मीडियन लाइन को जब भी क्रॉस करती है वहां पर मोमेंटम बनता है। आरएसआई की ये 2 लाइन दिख रही होगी और उसमें भी एक लाइन जो है ये मीडियन आरएसआई है, मतलब कि एवरेज आरएसआई है किसी स्टॉक के इंडेक्स की। एक मीडियन आरएसआई क्या चल रही है वो मिडिल लाइन आपको बता रही है, और ये हमारी जो अपवर्ड डाउनवर्ड ये जो लाइन हो रही है यहां पर, जो साइन वेव यहां पर वो जो आरएसआई बना रही है वो हमारी आरएसआई जो है वो एक प्रकार से सिग्नलिंग का काम कर रही है। तो ये आरएसआई वाली लाइन जब भी अपनी मीडियन लाइन को क्रॉस करती है ऑन द बेसिस ऑफ, हमने स्मूथनिंग फैक्टर में रिकर्सिव मूविंग एवरेज इसका इस्तेमाल किया और टाइम पीरियड को 7 कर दिया है। अब आप यहां पर देखना ये कौन सा टाइम पीरियड है, ये जून 2024 का कालखंड है। ये देखो हमारा जब भी यहां पर ये प्राइस मूवमेंट ये ऊपर की तरफ आया ना, ये प्राइस देखो ये ऊपर की तरफ आया, तो आप यहां पर देखो एक अच्छा खासा मूवमेंट में यहां पर बनने लगा। हमेशा बस इसको ऑब्जर्व करो। अब इसमें हम कोई एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉसेस की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रेटजी का वन ऑफ द कंपोनेंट है ना। जब वो प्रॉपर एंट्री और एग्जिट की बात तब कर लेंगे जब वो कोई स्ट्रेटजी हाथ में आ जाए, तो अभी केवल एंट्री समझते चलो। अगेन आप यहां पर देखो ये आरएसआई की मिडिल लाइन है, जब भी यहां पर इसको क्रॉस किया अच्छा खासा मूवमेंट बना। और चूंकि मैं डेली टाइम फ्रेम में देख रहा हूं तो मैं स्विंग की ऑब्जेक्टिविटी से देख रहा हूं। अगर मुझे लॉन्ग टर्म का व्यू बनाया है तो मुझे वीकली पर शिफ्ट होना पड़ेगा, अगर मुझे स्कैल्प करना है, इंट्राडे करना है तो मुझे 5 मिनट पर शिफ्ट होना पड़ेगा। तो अभी केवल आप कॉन्सेप्ट को समझो, केवल चीजों को ऑब्जर्व करो। अगेन आप यहां पर देखो ये आरएसआई ने जैसे ही मीडियन लाइन को क्रॉस किया एक अच्छी खासी रैली हमको यहां पर निफ्टी में देखने को मिली। सो एंड सो ऑन, आप इसको करते जाओ, मैं तो लगातार आपको यहां पर बैक टेस्ट कर दिखा रहा हूं। देखो अगेन ये आरएसआई ने अपनी मीडियन लाइन को क्रॉस किया, आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। यहां पर फिर से आरएसआई की लाइन नजदीक आ रही थी, क्रॉस ओवर नहीं किया इसलिए अलग कर देते, अदरवाइज रेंज यहां पर भी अच्छी खासी स्ट्रांग बनी। उसके बाद देखो ये आरएसआई ने अपनी मीडियन लाइन को डेथ क्रॉस किया, तो वहां से एक बीरिश फॉर्मेशन चालू हुआ। लेकिन अभी मुझे कॉन्फिडेंस कब आएगा एंट्री करने का, दिन गुजरते गए, और यहां पर देखो ये आरएसआई ने अपनी फिर से मीडियन लाइन को क्रॉस किया। अगले दिन फिर से यहां पर लगभग 270 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी में देखने को मिला। आप इसको आगे बढ़ाते जाओ अपने तरीके से, आप बैक टेस्ट करना, मैं लगातार बैक टेस्ट आपके सामने अभी स्क्रीन पर करता जा रहा हूं। अगेन आरएसआई की आपकी ये जो रिकर्सिव मूविंग एवरेज की लाइन ने मीडियन लाइन को क्रॉस किया, एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। ये मूवमेंट लगभग 550 पॉइंट का था, अब 200 पॉइंट नीचे से भी छोड़ते तो 300 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिला। ये तो इंडेक्स की कहानी हुई। फिर याद करिए हमने लास्ट दिवाली में, दिवाली 2024 में, चूंकि उस समय स्टॉक लाइव डेटा पर बात कर सकते थे एज पर द सेबी कंप्लायंस, तो हमने एक प्लेलिस्ट का निर्माण किया था दिवाली सेवा सीरीज 2024। वहां पर हमने एक स्टॉक डिस्कस किया था, दैट्स कॉल्ड फोर्स मोटर्स। तब से लेके इस दिवाली तक स्टॉक 100% से ज्यादा 2x के आसपास तो ये ऑलरेडी स्टॉक हो चुका है। अब हम लाइव डेटा पर बात नहीं कर सकते, तो इसी स्टॉक को एग्जांपल के रूप में लेते हुए जरा बैक टेस्ट करेंगे। अभी बैक टेस्ट करो, हम यहां पर आ जाते हैं वही दिवाली के टाइम पीरियड के आसपास, अक्टूबर नवंबर के टाइम पीरियड के आसपास। यहां पर देखो अभी स्टॉक में मैं आपको केवल बैक टेस्ट करके उदाहरण के रूप में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कॉन्सेप्ट। कुछ बाय सेल होल्ड का रिकमेंडेशन मत लेना, हम बहुत पुराने डेटा की बात कर रहे हैं। यहां पर हमारे रिकर्सिव मूविंग एवरेज के बेस पर जो आरएसआई की हमने सेटिंग को ट्विक किया है, जैसे ही इसने अपनी मीडियन लाइन को क्रॉस किया, फोर्स मोटर में एक तगड़ा यहां पर एक बुल रन स्टार्ट हो गया। और ये वो कालखंड के टाइम हमने यूट्यूब पर जब
बात करी थी दिवाली सेवा सीरीज पे, तो ये स्टॉक उसमें शामिल था और उसके बाद वो देखो कितना बड़ा रैली बना। अभी केवल एंट्री देखो कि क्या एंट्री इस रिकर्सिव मूविंग एवरेज की सेटिंग पर सही हुई थी अथवा नहीं हुई थी, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो है नहीं, तो हम इसमें अभी कोई एग्जिट स्टॉप लॉस की बात नहीं करेंगे। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं, अदरवाइज कुछ लोग केवल आरएसआई की इस स्ट्रैटेजी को ही एक मंत्र के रूप में ले लेंगे, बोले अभी छोड़ो बाकी के 4 वीडियो क्या देखना जो आने वाले हैं, यहीं पर बस मुझे मिल गया। तो वो मत करो, अभी आप केवल ऑब्जर्वेशन अपना करो, जितना ऑब्जर्वेशन आप ज्यादा करोगे उतने अच्छे आप अपने आप को एक्यूरेट करोगे। तो केवल आरएसआई की सेटिंग को ट्वीक करने पर इसकी एक्यूरेसी देखो, अगेन देखो, अभी पूरा बुल रन आपने कैप्चर नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है। आरएसआई ने फिर से अपने मूविंग एवरेज की लाइन को क्रॉस किया और फिर यहां पर एक ऊपर का एक बुल रन स्टार्ट हो गया। नाउ अभी आरएसआई की लाइन फिर से नीचे आ जाती है, यहां पर फिर से एक मूवमेंट आया। देखो आरएसआई के रिकर्सिव मूविंग एवरेज पर फिर से स्टॉक ने एक मूवमेंट दिया। आप चाहो तो अर्ली विजुअलाइजेशन भी कर सकते हो कि हाँ मुझे आरएसआई अभी पास में नजर आ रही है, मूविंग एवरेज को कल नहीं तो परसों स्टॉक में खबर अच्छी है, सेक्टर अच्छा चल रहा है, न्यूज अच्छी है, फंडामेंटल अच्छा है, मार्केट अच्छा है, तो मैं एक अर्ली विजुअलाइजेशन कर चलता हूं कि आरएसआई का एक क्रॉसओवर तो हो ही जाएगा, तो चलो अर्ली एंट्री प्लान कर लेते हैं। वो अर्ली एंट्री प्लान करने के लिए 9 EMA के पास का कंसोलिडेशन या स्क्वीजिंग को अगर आप देखोगे तो विजुअलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम केवल इस आरएसआई की इस बेस लाइन जो है जो सेटिंग को ट्वीक किया है उसके विषय में हम बात कर रहे हैं। अगेन देखो आरएसआई का रिकर्सिव मूविंग एवरेज यहां पर आपको क्रॉस करता हुआ देखने को मिला। कितने बड़े बड़े मूवमेंट है, 3% आया, फिर 3.25% आया, फिर 8% आ गया, 8 4 12 3 15 16% 3-4 दिनों में भीतर मिले। ये केवल एक कंपोनेंट है जहां पर मैं आरएसआई से ये कंफर्मेशन कॉन्फिडेंस लेने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या मुझे यहां पर एंट्री प्लान करना चाहिए। बाकी आने वाले टाइम में जब 4 वीडियो और करेंगे तो आरएसआई के साथ वॉल्यूम पर क्या देखना है, ईएमए पर क्या देखना है, अगर और दूसरे कुछ इंडिकेटर जिनका मैं इस्तेमाल करता हूं तो उनमें क्या देखना है। तो ऐसी कुछ कुछ सेटिंग को ट्वीक कर अगर सबसे मुझे पॉजिटिविटी मिल रही है तो मैं अपने लिए एक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का, लॉन्ग टर्म का, पोजिशनल ट्रेडिंग का, स्कैल्पिंग का एक अच्छा स्टॉक पिक कर पाता हूं। ये मेरा तौर तरीका है। बाकी बैक टेस्ट आप करना, मैंने आपको बता दिया। इसको समराइज अगर कर लूं, इंडिकेटर के इंडिकेटर पर जाओ, आरएसआई को सर्च करो, रिलेटिव स्ट्रेंथ आपने लगा लिया है, आरएसआई की सेटिंग को ओपन करो। आरएसआई की सेटिंग को जब आप ओपन करेंगे तो यहां पर आने के बाद आपने जो अपर बैंड है उसको 85 कर दिया, मिडिल बैंड 50 एज इट इज रहने दिया, लोअर बैंड 25 कर दिया। इनपुट सेक्शन पर जाओगे, आरएसआई लेंथ को मैंने 14 से रिड्यूस करके 7 कर दिया। इसका लॉजिक क्या है, पुराना वीडियो जाकर देख सकते हो, इसके पहले का वीडियो जो है वो चैनल पर अवेलेबल है। और स्मूथनिंग फैक्टर को मैंने एसएमए से उठाकर सीधा रिकर्सिव मूविंग एवरेज को कर दिया और उसको ओके कर दिया। और उसके बाद फिर मैंने वेट किया कि कहां पर मेरा ये रिकर्सिव मूविंग एवरेज बेस्ड जो आरएसआई है वो अपने मीडियन आरएसआई को क्रॉस करता है। बैक टेस्ट करिए ईटीएफ पर, बैक टेस्ट करिए कमोडिटी पर, बैक टेस्ट करिए स्टॉक पर, बैक टेस्ट करिए इंडेक्स पर, और उसके बाद जाकर फीडबैक दीजिए कि आपको स्ट्रेटजी कैसी लग रही है।